हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको ड्यू के हर कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके गाइस। बीए एलएलबी ऑनर्स और बीबीए एलएलबी ऑनर्स का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अगर आपको ये दो कोर्स करने हैं तो उसकी फुल फॉर्म फिलिंग वीडियो लेके आया हूँ। स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, सारी चीज़ें एक एक करके बताऊँगा। तो गाइज़ एक बात ध्यान रखना, इसमें कोई मिस्टेक मत करना बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट फॉर्म है। अगर आपसे गलती होगा तो करेक्शन नहीं आएगा, करेक्शन डेट नहीं आता, इसमें करेक्शन कोई नहीं होता। ठीक है, तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आज आप इतने प्रॉब्लम में हो ना, सोचो उन बच्चों का जिनके पास मेरी वीडियो नहीं जा पाती और वो किसी XYZ यूट्यूबर की वीडियो देख लेते हैं, फिर मिसगाइड हो जाते हैं। तो गाइस उन बच्चों के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ताकि मेरी आवाज़ हर घर तक पहुंच सके और हर बच्चे को पता चले कि आज भी एक यूट्यूबर है जो उनकी जेनुअनली और फ्री में हेल्प करता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की वो वेबसाइट पे ले चलना चाहता हूँ। ये रही दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, देख सकते हो आप। यहाँ पे आ चुका है ये फॉर्म। और BA LLB ऑनर्स और BBA LLB ऑनर्स दोनों। तो गाइज़ इसकी सबसे पहले बुलेटिन दिखा देता हूँ मैं। बुलेटिन में आप देख सकते हो, ये एडमिशन स्केजुअल देख लो। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन जो बिगिन होगी वो 25 अप्रैल 2024 तक से आज से बिगिन है। और इसकी जो क्लोज़ होगी वो होगी 25 मई 2024। तो मई में क्लोज़ हो जाएगा 25 मई को। ठीक है, जब तक चलेगी इसकी रजिस्ट्रेशन। और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखा देता हूँ। अब मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है कि आपने 12वीं पास की होनी चाहिए। ठीक है, और आपके 12वीं में 45% नंबर होने चाहिए अगर आप जनरल हो, EWS हो या OBC हो। और अगर आप SC ST PWBD से हो तो आपके 40% नंबर होने चाहिए। और फॉर अप्लाइंग BA LLB ऑनर्स और BBA LLB ऑनर्स के लिए आपके लिए क्लैट देना बहुत ज़रूरी है। क्लैट एक एग्ज़ाम होता है जो कि लॉ का होता है, वो देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और अगर आपकी 12वीं में कोई पेंडिंग बैक है तो आपको इसमें एडमिशन नहीं मिलेगा। सिंपल सी इन लोगों ने रूल ये बता रखा है। अब गाइस हम चलते हैं सबसे पहले वापस DU की पोर्टल पे। यहाँ पे देख सकते हो, ये रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करेंगे जैसे ही हम, तो हमारे सामने ऐसा कुछ पोर्टल खुल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए ये कुछ पोर्टल हमारे सामने खुल के आ जाएगा। ऐसा रजिस्ट्रेशन पोर्टल देख सकते हो, ये रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुल के आ जाएगा। आप जब लिंक खोलोगे तो सबसे पहले ये मिलेगा आपको। और वहाँ पे यहाँ पे राइट साइड में न्यू रजिस्ट्रेशन आपके सामने लिखा आएगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है, सिंपल। और देख सकते हो यहाँ पे मैं कुछ बता देता हूँ आपको, डिटेल्स बता देता हूँ। डिटेल्स बता देता हूँ कि आपका जो फॉर्म होगा उसका कितना कॉस्ट होगा। 1500 कॉस्ट होगा उसका। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे आपका अगर UR हो, OBC हो, EWS हो तो आप 1500 रुपये लगेंगे। SC ST PWBD के लिए 1200 रुपये लगेंगे। तो गाइज़ अब इसको अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे अपना नाम लिख देना, जो भी क्लैट के स्कोर कार्ड में लिखा हो वैसा ही नाम लिखना है। ठीक है, कुछ चेंजेस मत करना। और फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। यहाँ डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे ये डेट ऑफ बर्थ में आप डाल सकते हो यहाँ डेट ऑफ बर्थ अपनी। और फिर एक ईमेल एड्रेस डाल देना, एप्लीकेंट ईमेल एड्रेस। वो आपके यूज़र नेम भी बन जाएगा जो भी ईमेल एड्रेस होगा। फिर आपकी ईमेल एड्रेस री एंटर कर देना है यहाँ पे। वही ईमेल एड्रेस जो ऊपर डाली है वही नीचे डाल देना। और फिर यहाँ पे पासवर्ड बनाना अपना। और उसी पासवर्ड को जो बनाया है उसको दोबारा से यहाँ पे नीचे लिख देना। फिर अपना वर्किंग मोबाइल नंबर डाल देना और ये कैप्चा डाल के रजिस्टर पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा पोर्टल खुल के आ जाएगा जहाँ पे आपके ईमेल आईडी जो आपने दी थी उस ईमेल आईडी पे क्या OTP जाएगा और कैप्चा वेरिफिकेशन करना होगा। यहाँ पे OTP डाल देना जो आपकी ईमेल आईडी पे आया होगा। और फिर ये कैप्चा डाल के सबमिट OTP पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप सबमिट OTP पे क्लिक करोगे ना गाइस, यहाँ देख सकते हो सबमिट OTP पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा पोर्टल खुल के आ जाएगा जो आपका, अब आप पोर्टल के अंदर हो। अब आपको यहाँ से सारी चीज़ें स्टार्ट करनी है। तो देख सकते हो आपके लेफ़्ट साइड में यहाँ पे फॉर्म स्टेटस आ रहा है और रजिस्ट्रेशन और फॉर्म प्रोफाइल डिटेल्स आ रहे हैं। तो गाइज़ इसमें, और ये गाइज़ मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL, जो ऊपर नाम लिखा हुआ है ना, इसको आप जाके टेलीग्राम के सर्च बार में लिखोगे तो मेरा ग्रुप आ जाएगा सबसे टॉप पे। और ज्वाइन करके वहाँ मेरे से बात कर सकते हो आप। इधर की साइड दो सेक्शन बने, प्रोफाइल और माय पेमेंट्स। तो गाइस इसमें देख सकते हो आपको यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ प्रोफाइल पे क्लिक करना। प्रोफाइल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा पोर्टल खुल के आ जाएगा जहाँ पे पूरा आपका प्रोफाइल सेक्शन होगा।
आपकी पर्सनल डिटेल्स ये मांगेगा, जिसमें आपके दो पर्सनल डिटेल्स और अपलोड्स, ये दो चीज़ें होंगी। ठीक है, यहाँ देख सकते हो ये। तो सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स एंटर करनी होगी सारी। तो ये देख सकते हो यहाँ पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले अपना नाम एंटर कर देना। यहाँ पे वैसे लिखा होगा पहले से ही, लेकिन एंटर कर देना अगर नहीं लिखा हो तो। फिर अपना जेंडर एंटर कर देना, आप मेल हो फीमेल हो जो भी आपका जेंडर है वो एंटर करना। और डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखी होगी और एज भी आपकी लिखी होगी यहाँ से पहले से ही। उसके बाद हम कैटेगरी सर्टिफिकेट पे आते हैं। अनरिजर्व से हो, अगर जनरल से हो तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल वो ले लेगा। लेकिन अगर ओबीसी से हो और ईडब्ल्यूएस से हो तो आपको एक रूल यहाँ फॉलो करना पड़ेगा। आपका जो ये ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, उससे पहले का होगा तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और इसमें आप देख सकते हो ईडब्ल्यूएस के लिए क्या क्या चीज़ें मांगेगा। सिर्फ यहाँ देख सकते हो सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा, सर्टिफिकेट कैटेगरी इशूइंग अथॉरिटी मांगेगा, किस अथॉरिटी ने आपको इशू किया है, और इशूइंग डेट मांगेगा। ठीक ठीक है। और एससी एसटी के लिए भी दिखा देता हूँ। एससी एसटी के लिए सिर्फ सर्टिफिकेट नंबर, और उनके लिए कोई डेट इशू नहीं होगा। ठीक है, तो इसको अभी हम नहीं सेलेक्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं फॉर्म में। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी अल्टरनेट कोई ईमेल डालनी है, कोई दूसरी ईमेल अगर आपके पास है तो वो डाल देना। और अपना अल्टरनेट पापा मम्मी का कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ डाल देना। और फिर ब्लड ग्रुप डाल देना, अपना जो भी आपका ब्लड ग्रुप है। फिर सिटीज़न ऑफ इंडिया हो आप तो यस करना, नहीं तो नो कर देना। फिर आप रिलीजन सेलेक्ट कर लेना, हिंदू हो, मुस्लिम हो, या सिख हो, ईसाई हो, जो भी आप यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लेना रिलीजन। और फिर मदर टंग में आपको अपनी लैंग्वेज लिखनी है। आपको हिंदी बोलते हो तो हिंदी लिख देना यहाँ पे। ठीक है, इंग्लिश बोलते हो तो हिंदी इंग्लिश लिख देना। फैमिली डिटेल्स में आपको यहाँ पे अपने मम्मी का नाम लिखना है, देख सकते हो। मदर्स नेम यहाँ लिखना है। मम्मी क्या काम करती हैं, अगर कोई काम वो लिखना है सबसे पहले। अगर कोई काम नहीं करनी तो होम मेकर लिख देना यहाँ पे। ठीक है, और क्वालिफ़िकेशन है अगर मम्मी की नहीं है तो यहाँ पे नन लिख देना। और यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल। ऑफिस एड्रेस, मम्मी का कोई ऑफिस नहीं है तो यहाँ पे सीधा नॉट एप्लीकेबल लिख देना। ठीक है, और फिर मम्मी का मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना। मम्मी के पास अगर कोई मोबाइल है तो वो मोबाइल नंबर लिख देना। उसके बाद यहाँ अपने पापा का नाम लिख देना। पापा का नाम फादर्स नेम में देखो यहाँ लिख देना। और फिर फादर्स ऑक्यूपेशन देखो यहाँ पे, आप अपने पापा आपके क्या काम करते हैं वो लिख देना। और कौन सी जॉब में है देख देख के लिख देना यहाँ से। और फिर फादर की क्वालिफ़िकेशंस लिख देना, क्या उन्होंने कर रखा है तो क्वालिफ़िकेशन लिख देना, ग्रेजुएट है पोस्ट ग्रेजुएट है। फिर पापा के ऑफिस का एड्रेस यहाँ पे लिख देना। ठीक है, पापा के मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देना। और एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर जो कि रिलेटिव का होगा आपके, उसका लिख देना यहाँ पे। और यहाँ पे कंबाइंड इनकम फैमिली, पूरी फैमिली मिलकर कितना कमाती है वो लिखना है यहाँ पे। अगर आप बताना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर देना। ठीक है, उसके बाद ड्यू रजिस्ट्रेशन डिटेल इफ़ एप्लीकेबल। हैव यू एवर रजिस्टर्ड फॉर एनी ड्यू प्रोग्राम, अगर आपने करा है कभी रजिस्टर्ड ड्यू के लिए तो आप यस लिखना, नहीं तो नो लिख देना। क्योंकि यस लिखोगे तो और पूछेगा फिर वो और जैसे यस लिखा ना मैंने, देखो ये और पूछेगा फिर कहाँ कहाँ क्या क्या रजिस्टर किया था वो सब बताओ। ठीक है, तो ध्यान रखना ये चीज़। और फिर यहाँ पे आपके अगर कोई डिसेबिलिटी है तो ये वाला पर्सनल विद डिसेबिलिटी कैटेगरी सेलेक्ट करना, कौन सी डिसेबिलिटी है आपको इनमें से। अगर आपको नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेना, कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल। और आर यू ऑर्फन, अगर आप ऑर्फन मतलब आप अनाथ हो तो यस करना, नहीं तो नो कर देना यहाँ पे। वार्ड कोटा वो होता है कि जिसके भी पेरेंट्स ड्यू में पढ़ा रहे हैं उनके लिए वार्ड कोटा होता है। आपके पेरेंट्स अगर नहीं पढ़ा रहे हैं तो नो सेलेक्ट कर देना। उसके बाद यहाँ आर्म फोर्सेस में अगर आपकी मम्मी पापा पापा हैं तो यहाँ पे आपको प्रायोरिटी के बेसिस पे यहाँ पे देखो सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन से प्रायोरिटी पे हैं वो। अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे भी सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद फाइनली आपको क्लैट का डिक्लेरेशन रिज़ल्ट, आपको जो रैंक है वो आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी। आपका क्लैट का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिखना होगा, क्लैट का रजिस्ट्रेशन नंबर। और क्लैट की रैंक लिखनी होगी, कितनी रैंक आई थी, क्लैट्स का स्कोर लिखना होगा। और फिर हेयर आई कन्फर्म माई क्लैट ऑल रैंक एंड क्लैट स्कोर आर करेक्ट, तो ये टिक कर देना यहाँ पे।
ठीक है। उसके बाद यहाँ से एड्रेस लिखना है, अपने घर का एड्रेस जहाँ आप रहते हो, परमानेंट एड्रेस लिख देना। एड्रेस लिखने के बाद और पिन कोड और सिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट सब डालने के बाद अगर आपका ऊपर वाला एड्रेस नीचे वाला मतलब परमानेंट से है तो इसको क्लिक कर देना, ये वाले बटन, और ऊपर वाला सारा एड्रेस यहाँ कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आपको बैंक के डिटेल्स यहाँ लिखने हैं, किसी भी बैंक आपका, क्योंकि पेमेंट यहीं आएगी। तो यहाँ पे अपने बैंक का जो इसके बैंक का नाम है, जो होल्डर है आपके, उसका नाम लिख देना, और यहाँ पे अकाउंट नंबर, फिर से अकाउंट नंबर इधर लिख देना, कंफर्म अकाउंट नंबर, कौन से बैंक में आपका खाता है उसमें लिख दिए, SBI, एक्सिस बैंक, जो को भी, और एक IFSC कोड लिख देना है जो कि 11 डिजिट का होता है, वो कोड यहाँ पे लिख देना, और फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप ये सारी डिटेल्स करोगे तो आपको वो एक बार रिव्यू करवाएगा, सारी डिटेल्स देख सकते हो कि सारी डिटेल एक बार चेक कराएगा ऐसे, और फिर नेक्स्ट एंड प्रोसीड पे यहाँ पे क्लिक कर देना। अगर कोई गलती होगी तो यहाँ अपडेट डिटेल्स पे क्लिक करके दोबारा सही कर लेना, नहीं तो प्रोसीड टू नेक्स्ट करना है। यहाँ से प्रोसीड टू नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने अपलोड का सेक्शन आएगा, जहाँ पे आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना होगा, सिग्नेचर अपलोड करना होगा, क्लैट का स्कोर कार्ड और क्लैट का एडमिट कार्ड, ये 4 चीज़ें अपलोड करनी होगी। और ये करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट एंड लॉक पे क्लिक कर देना है। सबमिट एंड लॉक पे क्लिक करोगे जैसे ही आप, तो आपकी प्रोफाइल लॉक आ जाएगी, जैसे ये ऐसा कुछ आ जाएगा, आपको देख सकते हो। यहाँ कन्फर्म कर देना, यहाँ पे टिक करके कन्फर्म कर देना और प्रोफाइल को लॉक कर देना। जैसे ही आप ये करोगे उसके बाद आपके पास एक नया पोर्टल खुल के आ जाएगा, जहाँ पे आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी प्रोफाइल ऊपर सबमिटेड सक्सेसफुली लिखा आ रहा है। अब यहाँ पे आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करना होगा, 5 सेक्शन बन गए, इन 500 सेक्शन को क्लिक करना होगा, जिसमें आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है ये दोनों में से कौन सी प्रेफरेंस आप पहले करना चाहते हो, और बाद में कोई भी प्रेफरेंस जो भी आपको चाहिए वो पहले कर देना। और ये करने के बाद फिर प्रोसीड पे क्लिक कर देना। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पोर्टल आ जाएगा जो उसमें दिखा देगा आपको ये एक बार कि आपने क्या सेलेक्ट किया है। फिर यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक, ये गाइस मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL, जो ऊपर नाम लिखा हुआ है ना, इसको आप जाके टेलीग्राम के सर्च बार में लिखोगे तो मेरा ग्रुप आ जाएगा सबसे टॉप पे, और ज्वाइन करके वहाँ मेरे से बात कर सकते हो। आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पोर्टल आ जाएगा जो कि अकेडमिक डिटेल्स अब बोलेगा आपसे। अकेडमिक डिटेल्स आपको डालनी है सारी। तो यहाँ पे देख सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पे टिक कर देना, आपके 10+2 में मार्क्स हैं कि नहीं टोटल, तो यहाँ पे टिक कर देना। फिर आपको अपने 10वीं के सारी चीज़ें यहाँ पे एंटर करनी होगी, क्वालिफ़िकेशंस, 10वीं की पासिंग ईयर कौन सी थी आपकी, और परसेंटेज ऑफ 10वीं की परसेंटेज, अगर वो CGPA था या SGPA जो भी था उसको कन्वर्ट कर देना परसेंटेज में यहाँ पे और लिख देना। कन्वर्जन का रूल आपका CBSE से कराया, जो हर बोर्ड का अलग होता है, वो देख लेना, आप चेक कर लेना नेट पे। और क्लास 10th का यहाँ डिवीज़न लिखना है रोमन न्यूमरल्स में। तो आई जो होता है ना, फर्स्ट डिवीज़न हो तो आई लिख देना, सेकंड डिवीज़न हो तो 2 बार आई लिख देना, थर्ड डिवीज़न हो तो 3 बार आई लिख देना। ठीक है, कैपिटल में। नेम द इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने पास किया है वो यहाँ पे लिख देना। ठीक है, और 10th का बोर्ड कौन सा था आपका, CBSE बोर्ड था, कौन सा बोर्ड था वो सेलेक्ट कर लेना। तो ये यहाँ पे 10th के ख़त्म हो गए, यहाँ से 12th की क्वालिफ़िकेशन स्टार्ट हो गई। अब देख सकते हो यहाँ के 12th का क्या स्टेटस है, आप पास्ड हो, अपीयर्ड हो, क्या हो, दोनों आप सेलेक्ट कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग आप लिख देनी है, और फिर आपकी 12th की परसेंटेज यहाँ पे लिखनी है, और 12th की डिवीज़न लिखनी है, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, वो लिखना है, वो आई से करके आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, और फिर नेम ऑफ़ द इंस्टीट्यूट, कहाँ से आपने 10वीं करी है वो नाम लिख देना, और बोर्ड कौन सा था आपका 10वीं का वो लिख देना, वो रोल नंबर जो भी 10वीं में आपका रोल नंबर मिला होगा आपको वो लिख देना, और स्टेट ऑफ पासिंग क्लास 12th, स्टेट कहाँ से पास किया था आपने, कौन से शहर से पास करा है 10वीं, अब सॉरी 12वीं, वहाँ से लिख देना, और पिन कोड उसका लिख देना यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे आप नेक्स्ट पे आ जाओगे, देखो जहाँ पे आपको सारी चीज़ें एक बार वो दिखा देगा। ठीक है, और इसमें एक चीज़ रह गई गाइस पीछे, यहाँ पे जैसे ही आप 12th का सारी चीज़ें पुट करोगे ना, तो आपके नीचे मार्क्स भी वो एंटर करने को बोलेगा, नंबर कितने मिले हैं, सब्जेक्ट में नंबर कितने मिले हैं वो भी एंटर करने को बोलेगा वो। तो आपको सारे सब्जेक्ट्स के नाम लिख के और 12th के मार्क्स एंटर कर देना,
उसमें यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ सेक्शन बना हुआ है ना, तो उसमें पहले पूछेगा वो आपसे, तो वो चीज़ आप एंटर कर देना, नेम नीचे और मार्क्स ऑब्टेन, ठीक है। और फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देना यहाँ से। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जब सारी चीज़ें आप कर दो, एंटर कर दोगे, तो उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे आ जाओगे, जहाँ पे आपको अब अपनी बाकी चीज़ें अपलोड करनी होगी। फ़ोटो आपकी पहले से ही होगी, सिग्नेचर भी आपका पहले से ही होगा। स्कोर, क्लैट का स्कोर कार्ड, क्लैट का एडमिट कार्ड और 10th का सर्टिफिकेट और 12th का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करनी होगी। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी। जैसे ही आप अपलोड कर लोगे तो यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक कर देना। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पोर्टल खुल के आ जाएगा, जहाँ पे वो सारी चीज़ें एक बार चेक कराएगा आपको A to Z, ठीक है। और यहाँ से देख सकते हो, आपको यहाँ से पे फ़ी पे क्लिक कर देना। फिर आपके पास पे फ़ी करना होगा, जो भी आपका हिसाब किताब होगा उस वैसे आपको वो पे फ़ी बोलेगा, ठीक है। तो इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा पोर्टल आ जाएगा, जहाँ पे एक बार आपको सारे ये सेक्शंस टिक करने होंगे। देखो ऐसे ऐसे सारे सेक्शन टिक करने होंगे, देख सकते हो यहाँ पे। ये टिक कर देना और यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप पेमेंट सारी कर दोगे, पेमेंट आप कर दोगे सारी, तो आपके सामने ऐसा पोर्टल आ जाएगा जिसमें आपका सारा चीज़ें लिखी होगी और पेमेंट एप्लीकेशन सबमिटेड आ जाएगा। अगर पेमेंट ना हो तो एक बार रात में ट्राई कर लेना, पेमेंट हो जाएगी फिर। तो गाइस ऐसे आपको ये फॉर्म कंप्लीट करना है। तो गाइस यही कुछ था इस वीडियो में इसके रिगार्डिंग। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और एक मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, आप यूट्यूब कमेंट में भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना है उसकी भी डिटेल मैं आपको दे देता हूँ। ये गाइस हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आपको कोई भी क्वेरी आ रही है DU के किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप इसको ज्वाइन करिए। एंड अगर लिंक पे क्लिक करने के बाद टेलीग्राम ग्रुप लोड नहीं होता, तो क्योंकि इंडिया में टेलीग्राम ब्लॉक है, आप क्लिक करेंगे लिंक पे तो शायद लोड ना हो। तो एक काम करिएगा, टेलीग्राम इंस्टॉल करिए एंड उसके सर्च बार में लिखिए हमारे ग्रुप का नाम, दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL। जो भी हमारी ग्रुप की पिक्चर लगी है आप टॉप पे देखेंगे, क्योंकि हमारा ग्रुप टॉप में आ रहा है इस टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी के। तो आप ज्वाइन करके क्वेरी पूछ सकते हैं अपनी वहाँ पे। अदर कोई क्वेरी होगी तो गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। एंड अगर यहाँ तक आपको वीडियो ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो गाइस एक लाइक तो बनता है। एंड आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए या आपकी कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।